अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शंस एंड प्योरिफिकेशंस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट एंड द कंपाउंड। एक्सट्रैक्शंस हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्योरीफाई करते हैं ग्रुप टू एलिमेंट्स को और उसके कंपाउंड्स को। हम देखेंगे इस बारे में किस तरह उसके ग्रुप टू के एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्योरीफाई करते हैं। पहला है मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर। किस तरह हम मैग्नीशियम को प्रोड्यूस करते हैं सी वाटर से, यानी कि जो समुद्री पानी से हम किस तरह मैग्नीशियम प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डो प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डो प्रोसेस। ठीक है, अब हम रीड करते हैं इसको। दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस एंड इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंट प्रोसेस। कहता है ये फेमस और एक बहुत अहमियत रखती है। ये कैसा है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। द डो प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ इट्स एज अ मल्टीपल स्टेप्स केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम मैटर फ्रॉम द वास्ट रिवर्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन सी वाटर। कहता है क्या है? द डो प्रोसेस इज अ मल्टी स्टेप। कहता है कि मल्टी स्टेप, इसमें काफ़ी स्टेप होते हैं। केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि केमिकल भी इसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए। यूज टू एक्सट्रैक्ट, कहता है इसमें हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट होता है, निकालते हैं मेटल फ्रॉम द वास्ट रिवर्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस। इसमें कैसे रिजर्व्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट सी वाटर। किससे निकालते हैं? जो रिजर्व प्रेजेंट होते हैं ना मैग्नीशियम के सी वाटर में, उसके जरिए उससे हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग कहता है एक्सट्रैक्ट करते हैं मैग्नीशियम को। किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं मैग्नीशियम को? मल्टी स्टेप हम करते हैं, केमिकली इलेक्ट्रोकेमिकली, जिससे हम मैग्नीशियम प्रोड्यूस होती है सी वाटर में। कहता है अब इसके जो स्टेप्स है ना सी वाटर के, सबसे पहले मैं आपको एक दो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा देती हूँ कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है। इसका ओवर थ्रू करा देते हैं, बाद में हम इसका गो थ्रू कर लेते हैं पहले उधर से। तो कहता है फिर इधर आके इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पढ़ना है किस तरह करते हैं एक्सट्रैक्शंस एंड प्योरिफिकेशंस फ्रॉम सी वाटर। हम पढ़ेंगे सबसे पहले होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होते हैं छोटे टुकड़े बनते हैं। ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहता हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं टू सी वाटर। मैग्नीशियम फॉर्म अ सॉलिड एंड इज फिल्टर आउट। कहता है कि हम कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना उसे सी वाटर में डालते हैं और जो मैग्नीशियम होता है ना वो कहता है एक सॉलिड बना देता है, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर हम इसको कर लेते हैं फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम जाके हाइड्रोक्साइड के साथ जाके अटैच होकर कैल्शियम वापस एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि फिल्टर हो, कैल्शियम हमारे पास अलग रह जाता है। एड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू सी वाटर, मैग्नीशियम फॉर्म अ सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इज फिल्टर कहते हैं फिल्टर होता है। फिर बाद में क्या होता है? सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ रिएक्शन हुआ? मैग्नीशियम के साथ, उसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या करना है? डिसॉल्व करना है। एड HCl टू द सॉलिड, कहता है फिर हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं, कहता है उसको सॉलिड के अंदर डालते हैं। दिस टर्न इनटू प्योर लिक्विड सॉल्यूशंस मैग्नीशियम क्लोराइड। कहता है क्या होता है? ये आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना था ना, इस पॉइंट पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था, कहता है उसका हमने किसके साथ रिएक्शन कराया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या हुआ है? एम जाके जाके अटैच हो गया क्लोरीन के साथ, और जो ये 2H है ना, ये 2H और ये OH2 इन्होंने क्या बना दिया है? वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट बने हैं, फिर प्रेसिपिटेट में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मिला है उससे क्या हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और साथ में वाटर्स के मॉलिक्यूल्स बन गए। दो प्रोसेस हुए हैं, आगे हम पढ़ते हैं क्या उन्हें। फिर उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, यानी कि लाइसिस होता है टूटना, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारे पास बना था ना पीछे, मैग्नीशियम क्लोराइड कहता है वो क्या होता है? उसमें उसके पास से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए किसी चीज का टूटना। पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी मोल्टन मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड, कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड देते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। मैग्नीशियम, अच्छा जी, अब क्या क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड हमने फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम प्योर, बिकम मैग्नीशियम मेटल। कहता है जो क्या होता है? मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम आ जाता है कैथोड के पास। ठीक है, और कहता है बिकम प्योर मैग्नीशियम मेटल में क्या बन जाता है? मैग्नीशियम इधर बन जाता है। मैग्नीशियम जाके मैग्नीशियम के साथ लग जाता है, और क्लोराइड जाके क्लोराइड लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम क्लोरीन का जो क्लोराइड है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी कि इसमें से लूज कर दिखाया, और कहता है क्या बन जाता है? वो जाके इसके साथ अटैच हो जाता है एनोड के साथ। अच्छा मैं आपको बताती हूँ इसमें वो क्या कह रहा है। कहता है
पीछे हमने क्या देखा है, पीछे हमने क्या देखा था, पीछे हमने देखा था मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास बन रहा था, ऐसी है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास बन रहा है। कहता फिर हमने क्या लिया है, एक तरफ एनोड लिया है, ए से एनोड, एक तरफ कैथोड लिया है, ठीक है। जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इसने मैं गेन कर देगा, सॉरी, अब मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया ना, Mg2+ बन गया, ठीक है। ये अब लूज करके ना एक कहता है कि क्या हो जाएगा, ये प्योर मेटल बन जाएगा, और किसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, एनोड के साथ। अब ये क्लोरीन है ना, ये किसके साथ जाकर अटैच होगा, ये इसके साथ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, इसने गेन किया था, ठीक है। ये लूज करके क्लोरीन गैस बन जाएगी, क्लोरीन गैस जाके किसके साथ अटैच हो जाएगी, कैथोड के साथ। कहता है इसी तरह मैग्नीशियम अलग हमारे पास मिल जाएगा, क्लोरीन हमारे पास अलग बन जाएगी। अब हम बुक से पढ़ते हैं इसको। बेटा आप इसको पढ़ते हैं, सी वाटर इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं, सी वाटर लिया हमने, उसको कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, ड्राई फ्रॉम द लाइमस्टोन्स एंड ऑयस्टर शेल। अच्छा, कहता है ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, कहता है किससे निकलते हैं, लाइमस्टोन से और ऑयस्टर शेल से। लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर, ठीक है, और ऑयस्टर शेल जो सीप्स होते हैं ना, जो समुद्र के पास सीप पाई जाती हैं, कहता है उसको ऑयस्टर शेल कहता है उससे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। विच प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, आपने मैग्नीशियम का आयन लिया, ठीक है, सी वाटर से मैग्नीशियम, हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सी वाटर के अंदर डालते हैं ना, तो इसके अंदर कहता है कि मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जाके क्या करता है, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सी वाटर में डालते हैं ना, तो क्या कहता है कि जो हाइड्रोक्साइड होता है जाके मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाता है, और जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम हमारे पास अलग मिल जाता है हमें, ठीक है, ये कैल्शियम हमारे पास अलग मिल जाता है। तो ये जो ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कहता है आगे कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बना है ना, इस फिल्टर एंड रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, और कहता है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सबसे पहले मैग्नीशियम को किसके साथ उसने रिएक्ट कराया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनना है, कहता है इसे क्या बनना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिर कहता है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, कहता है इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि इसमें प्रेसिपिटेट इसका मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। द मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड ड्राइड। कहते हैं क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है और क्या होता है, ड्राइड होता है, ठीक है। द मोटम मैग्नीशियम क्लोराइड इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस इन अ लार्ज इलेक्ट्रोलाइसिस। कहता है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, यानी कि इसे तोड़ा जाता है। दिस इज एन फाइनल स्टेप प्योर मैग्नीशियम मेथड एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड। कहता है फाइनल प्रोसेस होता है इसमें, दूसरी होती है ना, ये पहले मैंने आपको पहले सुना दिया कि नोड की तरफ जाके कहता है मैग्नीशियम बन जाता है, मैग्नीशियम अटैच हो जाता है, और कैथोड की तरफ जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, क्लोरीन गैस जाके अटैच हो जाती है। इसमें एमजी अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये गेन करता है, ये लूज करके अपने, तो कहता है क्या करता है, क्लोरीन गैस बना लेता है, ठीक है, क्लोरीन गैस बना लेता है। आगे पढ़ते हैं, द प्रोसेस इज फेमस फॉर, कहता है कि इन एक्सट्रैक्टिंग वेरिएबल मेटल। कहता है कि हम इससे ये इसकी एप्लीकेशन है, कि ये प्रोसेस कहता है क्या है, कि एप्लीकेबल है एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल मेटल, कि हम इससे मेटल निकाल सकते हैं फॉर एन अबंडेंट एंड लो कंसंट्रेशन सी वाटर सोर्स। कहते हैं कि थोड़ा सा भी हम सी वाटर लेके ना उससे ज़्यादा ज़्यादा मैग्नीशियम निकाल सकते हैं ना, मैसिव इंडस्ट्री से ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, कि इंडस्ट्रियल स्केल के बाद थोड़ा सा सी वाटर लेकर भी ना ज़्यादा मैग्नीशियम निकालते हैं। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द मैग्नीशियम प्रोडक्शन। कहता है इससे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम की प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल पेज को भी सारा प्रोसेस एक दफ़ा समझा भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे ना, ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, ठीक है। बेटा हमने इसमें वगैरह कैल्शियम, हमने जो ओवरऑल पढ़ा है ना, आपको उसको ओवरव्यू देती हूँ। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है, उसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। कहता फिर वो मैग्नीशियम क्या बन गया, का मैग्नीशियम, कहता मैग्नीशियम है हमारे पास Mg2+, उसका हमने रिएक्शन कराया CaOH2 के साथ, OH2 के साथ। कहता क्या इसके साथ CaH2, कहता क्या बना इसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेके हमने इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कहता कि हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बना। अब इस मैग्नीशियम क्लोराइड को उसने क्या किया है, उसने इसको रिमूव करने, इसको उसने क्या किया है, इसको उसने अलग अलग किया है, एक अनोड की तरफ, ये मैग्नीशियम एक अनोड की तरफ चला गया, ये एक कैथोड की तरफ चला गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन करके बन गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके गया है। ये मैग्नीशियम का मैग्नीशियम इधर मैग्नीशियम ने ये क्लोरीन
क्लोरीन गैस की तरह जाके कैथोड पे जाके अटैच हुआ है, और ये मैग्नीशियम जो है ये नोड पे जाकर अटैच हो गया। इससे मैग्नीशियम हमें अलग मिल गया और हमें क्या क्लोरीन गैस अलग हमारे पास कैथोड के पास आ गई। बेटा आगे हमने पढ़ा है प्रोडक्शंस ऑफ क्विक क्लाइम। कहता है क्विक क्लाइम, हम लोग क्विक क्लाइम प्रोड्यूस करना है किसके जरिए? लाइमस्टोन के जरिए। लाइमस्टोन आपको पहले पता है कि चूने के पत्थर को कहते हैं। दिस इज एन ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कहते हैं बड़ा अहम और एक बुनियादी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग अ ग्रुप 2 कंपाउंड। कहते हैं इसके पास हमारे पास ग्रुप 2 का कंपाउंड है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। क्विक क्लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड्स आर वेरी केमिकल यूज इन कंस्ट्रक्शन। कहते हैं इससे हम लोग क्विक क्लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कहता है कि यूज होती है कंस्ट्रक्शन में। कहता है सीमेंट मोटर यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काम के यूज होती है। और कहते हैं किसमें यूज होती है? एग्रीकल्चर में, ज़राअत में यूज होती है। सॉइल ट्रीटमेंट और मेटलर्जी होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद निकालने के लिए। एंड वेरियस केमिकल्स इन इंडस्ट्री, और कहता है केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में जो कि हम लोग कहता है लाइम स्टोन के जरिए जो हम लोग क्विक लाइम बनाते हैं ना, क्विक लाइम कहता है किसमें यूज होती है? एग्रीकल्चर में, मेटलर्जी में, कहता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। लाइमस्टोन इज अ यूजुअली अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स कंपाउंड प्राइमरी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है लाइमस्टोन के एक कुदरती तौर पे हमारे पास एक रॉक पाई जाती है, इसके अंदर कहता है क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है, एक अदा की तरफ से ये कुदरती तौर पे है। द प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम इन्वॉल्विंग हीटिंग कहते हैं अभी क्विक लाइम किस तरह प्रोड्यूस होती है, यहाँ से इसका प्रोसेस है। द प्रोडक्शन प्रोडक्ट किस तरह की क्विक लाइम हम लाइमस्टोन के जरिए बनाते हैं। यहाँ से यार कहता है कि क्या हमने पहले ही पढ़ा ना कि लाइमस्टोन हमने क्विक लाइम प्रोड्यूस करनी है यानी कि लाइमस्टोन के जरिए। तो कहता है किस तरह प्रोड्यूस होगी? द लाइमस्टोन इज अ हाई टेम्परेचर फर्नेस। कहता है कि लाइमस्टोन को हम लोग द प्रोडक्शन क्विक लाइम इन्वॉल्व हीटिंग लाइमस्टोन इन हाई टेम्परेचर। कहता है कि हम लाइमस्टोन को चूने के पत्थर कहता है कि हाई टेम्परेचर पर कहता है कि करते हैं इसको रखते हैं इन हाई टेम्परेचर ऑफ लाइम किलन यानी कि भट्टी नहीं होती जो आप इधर साइड पे आपको पिक में दिखा रहे हैं, इसमें कहता रखते हैं फिर कितना टेम्परेचर 900 to 1000 इन द प्रोसेस का कैल्सिनेशन थर्मो डिकम्पोजिशन। थर्मो होता है हीट के जरिए तोड़ना, हीट के जरिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इन मॉडर्न लाइम किलन द इंग्रेडिएंट्स आर हीटेड बाय सर्कुलेटिंग हॉट गैस एट द रिएक्शन चैम्बर। कहता है लेकिन जो मॉडर्न टाइम में कहता क्या हो रहा है कि कहता है कि द इंग्रेडिएंट आर हीटेड, जो इंग्रेडिएंट है जो इसको हीट किया जाता है बाय सर्कुलेटिंग हॉट गैस एट द रिएक्शन टेम्परेचर। कि कहता है कि एक हम लोग क्या करते हैं कि सर्कुलेट करते हैं ज़्यादा गर्म गैस से, यानी कि गर्म गैस को लेते हैं इसको सर्कुलेट करते हैं और द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन द क्लोज कंटेनर। किसमें ये करते हैं? क्लोज कंटेनर में करते हैं ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल बनता है तो दोबारा रिएक्टर से प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट इट्स मेड टू अगर फास्टर बाय रिमूविंग कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली। अच्छा अब इस लाइन का क्या मतलब है? कहता है कि जैसे ही हम लोग कहता है कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं ना, इसको हीट करते हैं। कहता है ये हीट से इसके ऊपर लिखा हुआ कहता है इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन ये क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। कहता है अगर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाली जाएंगे ना, तो ऐसा होता है जब तो ऐसा क्या होगा कि ज़्यादा आपने ये मिश्री में पढ़ा होगा तो ये जो सा रिएक्टेंट होता है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा ताकि इसको बैलेंस कर सके। तो इसलिए कहता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा बनने लग जाएगा। ठीक है, तो रिमूवर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। कहता है इससे क्या होगा कि जो सा हमारा इक्विलिब्रियम प्रोसेसर है वो राइट की तरफ इसकी तरफ मूव करने लग जाएगा, उनका क्या कार्बन डाइऑक्साइड वक्तन वक्तन निकाली जा रही है। रिजल्ट इन द फास्टर प्रोडक्शन ऑफ अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कहता है कैसे क्या होगा क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जा रहे हैं, इसी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड्स बनाएंगे और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकली जा रहा है, तो इसी वजह से बैलेंस करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को ज़्यादा बनाई जाएगा।